हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल की। देखिए न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे हमारे सामने। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला passes perpendicular to a disk of radius 2 centimeter. Find the magnetic flux associated with the disk. तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है हमें। दूसरा यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि रेडियस क्या है उस डिस्क का, और हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो जो जो गिवन डेटा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास है बी, ठीक है, 2.5 टेस्ला, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, r इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सर्कुलर डिस्क है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है। तो हमने पहले तो आर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया ये, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर 2 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का हो गया 10⁻⁴ हो गया, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं और क्या गिवन है। तो यहाँ पे मैं थीटा 0 डिग्री गिवन है। अभी ऐसे गिवन नहीं है, क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर पास हो रहा है डिस्क के। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये डिस्क है आपके पास, ठीक है। अब डिस्क के परपेंडिकुलर मतलब ये, डिस्क के परपेंडिकुलर मतलब ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब हमें पता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इस प्लेन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में और ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि थीटा जो होता है फॉर्मूले में फाइव बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में जो थीटा होता है वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री हो गया, तो थीटा हमने 0 डिग्री लिख दिया, डायग्राम से भी शो कर दिया। फाइव बी बी ए कॉस थीटा, बी का वैल्यू लिख दिया 2.5 जो हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो 2.5 टेस्ला में गिवन है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया और उसके बाद हमने लिखा ए एरिया 3.14 इंटू 10⁻⁻4 और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री आपका 1 ही होगा, है ना। फाइनली यहाँ वेबर लिख देता हूँ मैं, है ना। cos 0 डिग्री 1 होता है। तो आप देखो ये एरिया की वैल्यू हमारे पास ये है, ये भी हमने पुट कर दी, ठीक। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम देखो 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 10 बनेगा, तो ये 10 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 तो हो गया 10⁻3, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसे था 10⁻4 और एक 10 आया, ये बेस सिंपल पावर ऐड हो जाएगी तो ये 10 की पावर कितना आया, -3 आ गया, ठीक है। तो 10⁻3, तो फाइनल आंसर 5 इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻3 वेबर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, थैंक यू।